स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पैकिंग परसेंटेज ऑफ फेज सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है पैकिंग परसेंटेज ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है? जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स are present at corner as well as body center of unit cell। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर पे। एज वेल एज बॉडी सेंटर ऑफ यूनिट सेल। ये जो यहाँ पे आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है, आप कहाँ पे प्रेजेंट है? बॉडी सेंटर ऑफ यूनिट सेल पे। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे आपका इस फेज को ए, बी और सी और डी मान लें। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर लें, एक डायगोनल ड्रॉ कर लें ए सी का। ठीक है, जो आपका एक फेज है ए बी सी और डी, इसका हमने एक डायगोनल ड्रा कर दिया ए सी। ठीक है, अब यहाँ से आपको पता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था कि जो एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल है, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, जो आपकी एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल है उसको हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं? एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको भी हम क्या बोलते हैं? एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, और ये जो आपका स्फीयर है, इसका जो रेडियस ऑफ स्फीयर है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? रेडियस ऑफ स्फीयर उसको हम आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। ठीक है, अब यहाँ पे आपका एक जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ए बी और सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी और सी। ठीक है, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, जो ए सी है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ए सी। ठीक है, तो ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या आती है? जो आपका हाइपोटेन्यूज है एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका? एच स्क्वायर। यहाँ पे ये जो आपका क्या है, हाइपोटेन्यूज है ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या है आपका? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब यहाँ से ए सी स्क्वायर इक्वल टू वो क्या आ जाएगा आपका? जो स्क्वायर है, स्क्वायर को इक्वल टू से परे ले जाएंगे तो आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो अंडरूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका आ गया अंडरूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब यहाँ से जो ए बी है उसकी वैल्यू आपकी क्या है? ए स्क्वायर, और बी सी की वैल्यू भी आपकी क्या है? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया आपका? 2a स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, जो आपका स्क्वायर से यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? अंडरूट, और आपका क्या आ गया? अंडरूट 2a। अब यहाँ से अब हम हमारे पास यहाँ पे a b और c, बट यहाँ पे एक और डायगोनल हमने लिया है, तो इस बॉडी सेंटर का इसको इस पॉइंट को हम मान लेंगे d। यहाँ पे एक और राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ए डी और c। ठीक है, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ये हमने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करा है जैसे ए सी और डी। ठीक है, तो ये जो आपका ए डी है आपका हाइपोटेन्यूज है, और ए सी आपका परपेंडिकुलर, और सी डी आपका क्या है? बेस है। अगर इसमें हम देखें तो आपका ए डी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? ए डी इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। यहाँ पे भी हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई। अब यहाँ से जो ए सी की वैल्यू है वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करी है, वो कितनी है? अंडरूट 2a स्क्वायर। और जो सी डी है
ठीक है। जो सी डी है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, सी डी की वैल्यू आपको, ये भी हमारी यहाँ पे क्या है, एज लेंथ है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर। से क्या होगा कि ये जो आपका अंडर टू का स्क्वायर है और ए का भी क्या है, स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल और यहाँ आपका क्या बच गया, अंडर रूट 2a² प्लस ए स्क्वायर। तो ये कितना हो गया आपका टोटल 3a²। और यहाँ से क्या आ गया आपका 3a, क्योंकि स्क्वायर से ही आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट कैंसिल। तो आपकी ए डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट 3a। ठीक है। अब यहाँ से अब हम क्या करेंगे, अब हम ए डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ए डी की वैल्यू देखो, यहाँ से यहाँ तक का है जो आपका डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्मॉल आर। और यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना आ गया आपका 2r। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है भी आपका क्या आ गया, r। तो ये जो ए डी है उसकी टोटल वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, r प्लस 2r। तो इसकी वैल्यू आपके पास आ गई 4r। ए डी आपका कितना आ गया, 4r अंडर रूट 4r इक्वल टू अंडर रूट 3a। अब यहाँ से अब हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 4r डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। तो यहाँ से आपकी a की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से अब हम क्या करेंगे, जो आपका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है आपका, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू ए क्यू। तो ए की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट करी है 4r डिवाइड बाई अंडर रूट 3 का क्या आ जाएगा आपका क्यूब। अब 4 का क्यूब हो गया आपका 64 और r का क्यूब हो गया r क्यूब और अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3। मैंने लास्ट टाइम भी आपको वीडियो में बताया था कि अंडर रूट a और अंडर रूट a किसके बराबर होता है, a के बराबर। और वैसे यहाँ पे क्या आएगा 64r क्यूब डिवाइड बाई 3 अंडर रूट 3। ठीक है। अब यहाँ से हम नंबर ऑफ स्फीयर निकालेंगे, नंबर ऑफ स्फीयर इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ स्फीयर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पे। तो क्या आएगा 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे प्रेजेंट हैं और उनको हम कितना कंसीडर करते हैं 1/8। और अब मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है वहाँ पे एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका +1 इंटू 1/1। ठीक है। अब यहाँ से 8 से 8 क्या हो जाएगा आपका कैंसल और यहाँ पे आपका कितना बच गया 1 + 1 इक्वल टू 2। तो जो आपका बॉडी सेंटर यूनिट सेल है उसमें नंबर ऑफ स्फीयर कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब यहाँ से अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है वो आपका होता है 4/3 πr³। बट यहाँ पे जो आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ स्फीयर कितने होते हैं 2। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर आएगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने प्रेजेंट हैं 2, ये नंबर ऑफ स्फीयर कितने हैं 2। तो यहाँ पे क्या है आपका 2 इंटू 4/3 πr³। तो ये आ जाएगा आपका 8/3 πr³। अब यहाँ से अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पैकिंग परसेंटेज। और जो पैकिंग परसेंटेज है उसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल और मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं तो 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है हमारे पास 8/3 πr³ और डिवाइड बाई
जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है वो हमने फाइंड आउट करा था, यहाँ पे है जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है 64R क्यूब डिवाइड बाई 3√3। तो वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो क्या आएगा 64R क्यूब डिवाइड बाई 3√3। आर क्यूब से आर क्यूब क्या हो जाएगा आपका कैंसल, और यहाँ पे और क्या आएगा 100। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा आपका 8/3, और जो पाई की वैल्यू है 22/7 होती है, और 64 डिवाइड बाई 3√3 और मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, और इसको मैं इस तरह से भी लिख सकते हैं 8/3 22/7, और यहाँ पे आपका क्या आएगा 3√3 और डिवाइड बाई 64। तो 3 से 3 कैंसल, और 8 ज़ा आपका कितना हो गया 64, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2 से कट सकता है, तो 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, और 2 4 जा कितना हो गया आपका 8, और यहाँ पे आपका कितना बच गया 11 मल्टीप्लाई बाई 3 और डिवाइड बाई क्या आएगा आपका 7 4 जा कितना आ गया 28, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 100 और मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, अब यहाँ से आएगा जो 11 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 28 मल्टीप्लाई बाई 100, यहाँ पे अब हम 3 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो जो 3 की वैल्यू है आपकी वो होती है 1.732। अब यहाँ पे जब हम अंडरूट की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा 1.732 और डिवाइड बाई 28 और मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा 100। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आपका क्या आएगा 19.052 डिवाइड बाई 28 और मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा 100। और मैंने ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर रखा था, तो आप बाद में ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 0.68 मल्टीप्लाई बाई 100, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 68%। ठीक है, तो जो आपका जो पैकिंग परसेंटेज ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल वो कितना आता है 68% होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।